मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भरत चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थित रहकर विश्वरूपी की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तंत्र मात्रा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उन्होंने सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले से अजना भवर्ष था, राजा भरत के समय से वही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धवायु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 त्वजितों द्वारा कराई जाने वाली प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और कृतरूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्ध्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले फल रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परम ब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद और उन देवताओं के भी नियामक होने के मुख्य कर्ता और प्रधान देव हैं। इसी प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्ध रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि आदि यज्ञ भोगता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते रहते। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप विराजमान हृदयकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप और महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में श्रीवत्स, कौस्तुंभुक, वनमाला, चक्र, शंख, गदा आदि से सुशोभित तथा नारादि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते थे। दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्तियों को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्वशक्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलाह आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में चले आए। इस पुलाह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुला आश्रम के उपवन में एक शांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंदमूल, फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब उनके अपने प्रीतम के अरुण चरण बिंदुओं के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद सरोवर, हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का स्मरण ना रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियमों में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण चर्म धारण करते तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने के कारण उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों से परिणत हो गए, जिनसे वे बड़े सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते,
भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी से संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धिपूर्वक तेज की शरण लेते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे।